दुनिया भर में आज हिंदू धर्म का डंका बज रहा है। दोस्तों, ऐसे में लोगों को नास्त्रोदमस और पीटर हरकॉस की हिंदू धर्म को लेकर की गई वो भविष्यवाणी याद आ रही हैं, जिनमें ये कहा गया कि एक समय ऐसा आएगा जब हिंदू धर्म पूरी दुनिया में छा जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारत में हिंदू धर्म का उदय हुआ, मगर दुनिया तक पहुंचने में हिंदू धर्म को सदियां लग गई। ऐसा इसलिए भी क्योंकि वक्त वक्त पर भारत पर बाहरी आक्रमणकारियों ने भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म को बर्बाद करने की कई कोशिशें की, मगर आज भारत की प्रतिभा का नजारा दुनिया देख रही है। हिंदू धर्म आज दुनिया के कोने कोने में फैल चुका है। तो क्या सच हो जाएगी नास्त्रोदमस और पीटर हरकॉस की भविष्यवाणियां? आखिर कौन सी भविष्यवाणियां की थी इन दो महान फॉर्च्यून टेलर्स ने, बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज अमेरिका से लेकर यूरोप तक सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म का ही डंका बज रहा है। हिंदू रीति रिवाजों को अपनाने का दौर शुरू हो चुका है। हिंदू त्योहार जैसे कि दिवाली की दुनिया के कई देशों में धूम मची रहती है। अमेरिका और यूरोप ही नहीं बल्कि कई मुस्लिम देशों में भी हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को बड़ी ही श्रद्धा से मनाया जाता है। इंडोनेशिया भी उन्हीं में से एक है, जहां हाल फिलहाल ही दशहरे के मौके पर खूब रौनक देखने को मिली। इतना ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया में तो दशहरे के मौके पर रामलीला का मंचन भी होता है। इंडोनेशिया के मुसलमान भगवान राम को अपना कुल देवता मानते हैं और उनकी आराधना करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि कई देशों में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया गया है, जो दिल्ली के अक्षरधाम जैसा ही है। इसके अलावा आपको बता दें कि दुबई में भी दूसरा हिंदू मंदिर बनाया गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म की बढ़ती लोकप्रियता से तो यही लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म ही छाया होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि नास्त्रोदमस और पीटर हरकॉस की भविष्यवाणियां कह रही हैं। आइए आपको बताते हैं आखिर कौन थे नास्त्रोदमस और पीटर हरकॉस, जिनकी भविष्यवाणियां इतनी ज्यादा सच हुआ करती हैं। दोस्तों, नास्त्रोदमस के बारे में बात करें तो वो दुनिया के सबसे मशहूर फॉर्च्यून टेलर्स में से एक थे। आपको बता दें कि नास्त्रोदमस एक लेखक और शिक्षक भी थे। इन्होंने अपनी कविताओं में दुनिया की कई बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की है, जो सच साबित भी हुई है। नास्त्रोदमस फ्रांसीसी फॉर्च्यून टेलर थे। इनका जन्म फ्रांस के छोटे से गांव सेंट रेमी में 14 दिसंबर 1503 को हुआ था। नास्त्रोदमस एक अच्छे डॉक्टर थे। उन्होंने प्लेग जैसी बीमारियों का भी इलाज किया था। शुरुआत में लोगों को उनकी कविताओं और भविष्यवाणियों पर यकीन नहीं होता था, लेकिन 20वीं शताब्दी में जब उनकी भविष्यवाणियां सच होने लगी तो लोगों को समझ आने लगा कि आखिर नास्त्रोदमस की भविष्यवाणियां सही है। दोस्तों, नास्त्रोदमस की भविष्यवाणियों के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि हिंदू धर्म को लेकर उन्होंने अपनी किताब द सेंचुरीज में लिखा है कि सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत कर देगा। दोस्तों, ये बात आपको जरूर समझ आ गई होगी कि यहाँ किस देश की बात की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा। चांद पर निर्भर रहने वाला धर्म महज एक है और वो है इस्लाम, और सागर के नाम वाला धर्म यानी हिंद महासागर के नाम पर महज एक धर्म है और वो हिंदू धर्म। नास्त्रोदमस ने अपनी किताब में ये पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाले वक्त में इस्लाम का तेजी से पतन होगा और हिंदू धर्म तेजी से आगे बढ़ेगा। नास्त्रोदमस ने हिंदू धर्म को लेकर एक और भविष्यवाणी की थी, जिसमें कहा गया कि लाल के खिलाफ एकजुट होंगे लोग, लेकिन उनकी साजिश और धोखे को नाकाम कर दिया जाएगा। पूर्व का वो नेता अपने देश को छोड़कर आएगा, पार करके इटली के पहाड़ों को और फ्रांस को देखेगा। वो वायु, जल और बर्फ के ऊपर जाकर सभी पर अपने दंड का प्रहार करेगा और बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा, प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी। आगे ये भी कहा गया कि भूमि और समुद्र में उससे जैसा शक्तिशाली और कोई नहीं होगा और वो देश तीन ओर से समुद्र से घिरा होगा। दोस्तों, तीन ओर से तो भारत ही समुद्र से घिरा हुआ है और पहले भी हमारे देश में कई महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिनकी प्रसिद्धि और शक्ति का गुणगान दुनिया करती है। इतना ही नहीं बल्कि भारत में गुरुवार को हर धर्म में पवित्र माना जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में इस दिन की खास जगह है। इसकी वजह है कि गुरुवार की दिशा ईशान कोण है और ईशान कोण में ही देवताओं का वास होता है। मगर दोस्तों, अभी ये भविष्यवाणी पूरी नहीं है, क्योंकि अभी किसी भी राजा ने गुरुवार को अपना अवकाश घोषित नहीं किया है। नास्त्रोदमस की एक और भविष्यवाणी थी कि 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। उस राजनेता का नाम वरण या शरण होगा।
ये भी कहा गया कि वो राजनेता दुश्मन को आसानी से धूल चटा देगा। इस भविष्यवाणी पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर पंजाब के बारे में बात हो रही है, क्योंकि पंजाब ही वो राज्य है जहाँ 5 नदियां बहती हैं। लेकिन इस भविष्यवाणी के सच होने का भी इंतजार सबको है। नास्ट्रोदामस के अलावा अगर बात पीटर हरकॉस की करें तो ऐसा माना जाता है कि पीटर हरकॉस अपनी तीसरी आंख से भविष्य बता देते थे। पीटर हरकॉस ने 2 भविष्यवाणी की थी। एक भविष्यवाणी पीटर हरकॉस ने उस वक्त की थी जब वो अस्पताल से ठीक होकर वापस घर आ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसे उन्होंने रोका। वो व्यक्ति भी पीटर हरकॉस के कहने पर रुक गया और पीटर के पास आकर खड़ा हो गया। पीटर हरकॉस ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हें इस वक्त घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, मेरी मानो तो फौरन ही छुप जाओ। उस व्यक्ति ने जब पीटर से इसकी वजह पूछी तो पीटर ने बताया कि तुम्हें जर्मन के जासूस ढूंढ रहे हैं, वो जैसे ही तुम्हें देखेंगे गोली मार देंगे। उस व्यक्ति को पीटर की बातें बिल्कुल समझ नहीं आई और उसने पीटर को इग्नोर करते हुए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। इतने में ही पीटर जोर जोर से चीखने लगा, उसे रोको, मत जाने दो, वो ब्रिटिश जासूस है और जर्मन सैनिकों से मार डालेंगे। पीटर की आवाजें सुनकर डॉक्टर और नर्सेज भी हॉस्पिटल से बाहर आ गई और उन्होंने पीटर को पकड़ लिया। तब तक वो शख्स वहां से जा चुका था। कुछ ही देर बाद अस्पताल के बाहर से गोलियों की आवाज आई। उस व्यक्ति को गोली से भून दिया गया था, मगर किसी ने पीटर की बातों पर यकीन नहीं किया था। दोस्तों, पीटर हरकॉस ने दूसरी भविष्यवाणी भारत को लेकर की थी, जिसमें हिंदू धर्म को लेकर कहा गया था कि भारत में आध्यात्मिकता और धार्मिकता की जो लहर उठेगी वो पूरी दुनिया में छा जाएगी। मौजूदा समय में देखा जाए तो ये भविष्यवाणी भी सच ही साबित हो रही है। आज हिंदू धर्म दुनिया के कोने कोने में फैल चुका है। हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि भारत से बाहर भी कई देशों में है। आज अमेरिका, यूरोप, जापान और चीन में भगवान श्री कृष्ण के भक्त आपको मिल ही जाएंगे। इतना ही नहीं, आपको मालूम होगा कि अब कई देशों में हिंदू त्योहारों की छुट्टियां भी मिलनी शुरू हो गई हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में दिवाली के पावन पर्व पर अब से हर साल ऑफिसेज और स्कूल का हॉलिडे करने का ऐलान भी किया गया है। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि अब हिंदू धर्म को कई देशों में धर्म की मान्यता दी जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के अलावा रूस में भी हिंदू धर्म तेजी से फैला है। रूस को लेकर भी भविष्यवाणी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि एक दिन रूस में भी हिंदू धर्म छा जाएगा और रूस पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो जाएगा। दोस्तों, जिस तरह से हिंदू सनातन धर्म दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है, उससे ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हिंदू धर्म को लेकर इन फॉर्च्यून टेलर्स की जो भी भविष्यवाणियां हैं वो सभी सच साबित होने जा रही हैं। आपको इस बारे में क्या सोचना है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।